नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। शुरुआत करते हैं हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन की। शुरुआत करते हैं खबरों की। खबर है, गुरु घासीदास जयंती पर्व पर शोभा यात्रा के दौरान नाचने को लेकर हुए विवाद ने हत्या का रूप ले लिया। मोवा तालाब पार निवासी 18 वर्षीय दिनेश निषाद अपने साथियों के साथ नाच रहा था, तभी भीड़ में धक्का लगने से विवाद शुरू हुआ। गगन तोरण मार्कंडे, राहुल भारती और अन्य ने स्टील पाइप, कड़ा और धारदार हथियार से हमला कर दिनेश को गंभीर रूप से घायल कर दिया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर एंटी क्राइम और साइबर यूनिट व थाना पंडरी पुलिस की संयुक्त टीम ने त्वरित कार्यवाही करते हुए 3 आरोपी और विधि के साथ संघर्ष 3 बालकों सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से धारदार हथियार, 3 पाइप और 1 कड़ा बरामद किया गया। अन्य आरोपी फरार है, जिनकी तलाश जारी है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर के थाना माना क्षेत्र में हुई लूट की घटना का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। माना बाईपास पर प्रार्थी गोपी साहू से मोबाइल, नकदी और वाहन की चाबी लूटने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों में चेतन मंडावी, जो धमतरी थाना सिटी कोतवाली व हिस्ट्री शीटर हैं और वर्तमान में जिला बदर है, तथा हितेश कुमार साहू उर्फ हीतू शामिल है। पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए एंटी क्राइम और साइबर यूनिट की मदद से आरोपियों को पकड़ा। उनके कब्जे से लूट का मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद की गई। चेतन मंडावी के खिलाफ पहले से ही बलवा, लूट, मारपीट, जुआ एक्ट, आगजनी और आर्म्स एक्ट सहित 12 अपराध दर्ज हैं। धमतरी से ब्यूरो रिपोर्ट। पल्स पोलियो अभियान के तहत जागरूकता रथ को हरी झंडी मिली है। रायपुर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अवसर पर पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत की गई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी ने प्रचार प्रसार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ के माध्यम से जिले के सभी विकास खंडों में आमजन को पोलियो अभियान के प्रति जागरूक किया जाएगा। अभियान के तहत 21 दिसंबर को बूथ स्तर पर 0 से 5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। वहीं छूटे हुए बच्चों को 22 और 23 दिसंबर को घर घर जाकर खुराक दी जाएगी। डॉक्टर चौधरी ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को निर्धारित तिथियों पर पोलियो की दवा अवश्य पिलाएं। सीएमएचओ ने बताया कि रायपुर जिले में कुल 3,45,705 बच्चों पर लक्ष्य रखा गया है, जिसे 1,383 बूथों के माध्यम से पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर श्वेता सोनवाली, सांख्यिकी अधिकारी दिलीप बंजारे सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। वीर बाल रैली में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल। साहिबजादों के बलिदान को किया नमन। रायपुर में छत्तीसगढ़ राज्य अल्पसंख्यक आयोग द्वारा आयोजित वीर बाल रैली का शुभारंभ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मरीन ड्राइव से हरी झंडी दिखाकर किया। इस ऐतिहासिक रैली में 5,000 से अधिक स्कूली छात्र छात्राओं, स्काउट गाइड और एनसीसी कैडेट्स ने भाग लिया। रैली में गतका जैसी साहसिक गतिविधियों, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और प्रेरणादायी झांकियों ने लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि साहिबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह ने छोटी उम्र में अदम्य साहस और आस्था का परिचय दिया। उन्होंने बलिदान संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि नई पीढ़ी को इस गौरवशाली इतिहास से परिचित कराना हमारा नैतिक दायित्व है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीर बाल दिवस को राष्ट्रीय स्तर पर मनाने की पहल को सराहनीय बताया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहिब, अध्यक्ष अमरजीत छाबड़ा और अन्य जनप्रतिनिधि व समाज सेवी उपस्थित रहे। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। दंतेवाड़ा जिले के नव पदस्थ कलेक्टर श्री देवेश कुमार ध्रुव ने संयुक्त जिला कार्यालय भवन में मीडिया प्रतिनिधियों से परिचयात्मक चर्चा की। इस दौरान उन्होंने प्रशासनिक प्राथमिकताओं और विकास योजनाओं पर अपने विचार साझा किए। कलेक्टर ने कहा कि मीडिया प्रशासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है और जनहित से जुड़ी समस्याओं को सीधे प्रशासन तक पहुंचाना आवश्यक है। उन्होंने प्रधानमंत्री धन धान्य योजना के क्रियान्वयन पर विशेष जोर देते हुए कहा कि जिले को चयनित किया गया है और लक्ष्य के 100%
हेतु कार्य योजना बनाई जाएगी। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पहुंचना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने मीडिया से सकारात्मक सहयोग की अपील की ताकि सुशासन और जनसेवा के उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। दंतेवाड़ा से ब्यूरो रिपोर्ट। दंतेवाड़ा और बीजापुर जिलों में आत्मसमर्पण करने वाले पूर्व नक्सल प्रभावित युवाओं की जीवन यात्रा समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। बीजापुर की जोगी पोडियम ने जुलाई 2025 में हिंसा का रास्ता छोड़ मुख्य धारा अपनाई। आज वे लाइवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा में सिलाई मशीन ऑपरेटर का प्रशिक्षण ले रही हैं और स्वरोजगार शुरू कर आत्मनिर्भर जीवन जीने की तैयारी कर रही हैं। हाल ही में उन्होंने बस्तर ओलंपिक में रस्साकसी प्रतियोगिता में भाग लेकर आत्मविश्वास बढ़ाया। इसी तरह नारायणपुर के अजय अलामी ने भी आत्मसमर्पण कर सामान्य जीवन की ओर कदम बढ़ाए। वे वर्तमान में असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण ले रहे हैं और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेकर खेल भावना का परिचय दिया। प्रशासन और पुलिस द्वारा पुनर्वास योजनाओं, कौशल परीक्षण और खेल गतिविधियों से इन युवाओं को नई दिशा मिल रही है। ये साबित करता है कि हिंसा छोड़कर विकास और आत्मनिर्भरता अपनाने वालों के लिए समाज और सरकार हमेशा साथ खड़े हैं। बीजापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। नक्सल उन्मूलन एवं पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पण करने वाले युवाओं की नई राह समाज के लिए प्रेरणा बन गई है। बीजापुर जिले की जोगी पोडियम ने 2010 में नक्सल संगठन ज्वाइन किया था। जंगलों में भय और परिवार से दूरी उनकी जिंदगी का हिस्सा रही। जुलाई 2025 में आत्मसमर्पण कर उन्होंने हिंसा छोड़ दी और परिवार से जुड़कर नया जीवन शुरू किया। वर्तमान में वे लाइवलीहुड कॉलेज दंतेवाड़ा में सिलाई मशीन ऑपरेटर का प्रशिक्षण ले रही हैं। बस्तर ओलंपिक 2025 में रस्साकसी प्रतियोगिता में भाग लेकर उन्होंने आत्मविश्वास बढ़ाया। इसी तरह नारायणपुर जिले के अजय अलामी ने 2007 में संगठन ज्वाइन किया था। लंबे समय तक जंगलों में जीवन बिताने के बाद उन्होंने सितंबर 2025 में आत्मसमर्पण किया। अब वे असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन का प्रशिक्षण ले रहे हैं और वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेकर खेल भावना दिखा रही हैं। दोनों की कहानियां साबित करती है कि साहस, संकल्प और सही मार्गदर्शन से हिंसा छोड़कर आत्मनिर्भर जीवन संभव है। बीजापुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर है धमतरी से। नगरी ब्लॉक में सड़कों की स्थिति बेहद जर्जर है। ऐसे में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा मरम्मत कार्य किया जा रहा है, लेकिन ये कार्य अत्यंत गुणवत्ताहीन साबित हो रहा है। न्यूज 21 की टीम जब निर्माण स्थल पर पहुंची तो देखा गया कि एक दो दिन पहले ही किए गए मरम्मत कार्य में डामर पैरों से ही निकल रही है। सड़क पर जगह जगह अधूरा काम दिखाई दिया। कहीं आधे रास्ते की मरम्मत हुई तो बीच बीच में बड़े गड्ढे छोड़ दिए गए। इससे साफ है कि शासन के लाखों रुपए अधूरे और खराब काम में बर्बाद हो रहे हैं। पीडब्ल्यूडी अधिकारियों की लापरवाही से जनता को राहत मिलने की बजाय परेशानी बढ़ रही है। इस क्षेत्र की विधायक अंबिका मरकाम ने कहा कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाएगा और जिम्मेदार अधिकारियों को गुणवत्तापूर्ण कार्य करने के निर्देश दिए जाएंगे। ये स्थिति बताती है कि अधूरा और खराब काम जनता के साथ साथ शासन की राशि का भी नुकसान कर रहा है। धमतरी से तरुण निषाद की रिपोर्ट। खलाल सलाम ग्राम पंचायत बोरे सरपंच। और यह मांग इस क्षेत्र के जनताओं द्वारा लगातार चलता रहा। इस मांग के लिए, इस समस्या के लिए कई बार इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधिगण और पब्लिक कई बार धरना आंदोलन किए, चक्का जाम किए। इसके बावजूद 3 नवंबर को कलेक्टर महोदय इस क्षेत्र के दौरा में आए और उसने क्षेत्र के जनताओं को आश्वासन दिया कि जनवरी तक इस काम को पूरा करेंगे। लेकिन यह टेंडर भी हुआ है तो बहुत ही गुणवत्ताहीन हो रहा है और अभी जैसे रोड काम चालू हुआ है तो तुरंत ये उखड़ता है। तो इससे जनता नाखुश है, नाराज है इस क्षेत्र के कि जिलाधीश से यही चाहते हैं कि वो जो भी व्यक्ति टेंडर लिया है उसको निर्देशित करे कि काम अच्छा से हो, मजबूतीकरण हो, ताकि क्षेत्र की जनता को परेशानी का सामना करना ना पड़े। गोरई रोड हो, चाहे बेलर रोड हो, चाहे केरे गांव से घंटासली रोड हो, चाहे कुकरेल से आपका बनरौद रोड हो, चाहे दुगली से मेघर रोड, मेरी प्रायोरिटी है। मैंने मंत्री जी से मिलकर के बात भी ये किया कि ये सारे रोड जो है बनना चाहिए। तो उन्होंने कहा जरूर बनेगा, लेकिन अभी जो बजट है इसी वर्ष में जो सम्मिलित हुआ था भूपेश बघेल जी के समय, वो सारे रोड वापस हो गए।
उसके लिए भी मैंने मंत्री जी से चर्चा किया कि ये वित्तीय वर्ष में चला गया था वापस, तो इस वित्तीय वर्ष में जोड़ा जाए। तो मैं खुद बहुत चिंतित हूँ और इसके लिए मैं लगी हुई हूँ। कवर्धा के पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में विधानसभा स्तरीय मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 एसआईआर हेतु एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा शामिल हुए। कार्यशाला के दौरान संगठनात्मक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही एसआईआर की प्रगति समीक्षा की गई और जन कल्याणकारी योजनाओं के सफल एवं प्रभावी क्रियान्वय पर विचार विमर्श हुआ। ये कार्यशाला प्रशासनिक दृष्टि से महत्वपूर्ण रही क्योंकि इसमें मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन बनाने पर जोर दिया गया था। इस अवसर पर सांसद संतोष पांडे, छत्तीसगढ़ कृषक कल्याण परिषद के अध्यक्ष सुरेश चंद्रवंशी, जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू सहित वरिष्ठ नेतागण, जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यशाला ने ये संदेश दिया कि शासन और प्रशासन मिलकर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कवर्धा से ब्यूरो रिपोर्ट। जांजगीर में 22 दिसंबर को जनादेश पर्व का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की उपलब्धियों को जनता के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साव जी ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के पहले चरण में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। यह उपलब्धि प्रदेश के लोगों को बेहतर आवास सुविधा देने के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आगे कहा कि आवागमन की अच्छी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ में मेट्रो ट्रेन का काम प्रारंभिक स्तर पर चल रहा है। इससे आने वाले समय में लोगों को आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। जांजगीर से ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में भी प्रारंभिक स्तर पर है मेट्रो का काम और निश्चित रूप से अब जिस प्रकार से मेट्रो के मामले में चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरे स्थान पर पहुंचा है, आने वाले समय में पूरे देश भर में मेट्रो का जाल बिछ रहा है। आवागमन की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो, किफायती हो, पर्यावरण के अनुकूल हो, इसके लिए प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार काम हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी इस दिशा में तेज गति से आने वाले समय में काम होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत के कार्यों की सराहना की है और जल्द ही अगली किस्त की राशि जारी करने की घोषणा भी की है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री श्री अरुण साव भोपाल में आयोजित उत्तर मध्य राज्यों के शहरी विकास मंत्रियों की क्षेत्रीय बैठक में शामिल हुए। बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल, मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी तथा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के शहरी विकास मंत्री भी उपस्थित रहे। बैठक में मिशन अमृत, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंगीकार अभियान और अर्बन मोबिलिटी परियोजनाओं की प्रगति पर विस्तार से चर्चा हुई। साथ ही आगामी कार्य योजना पर भी विचार विमर्श किया गया। इस बैठक ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शहरी विकास को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है, जिससे नागरिकों को बेहतर सुविधाएं और आधुनिक जीवन शैली उपलब्ध हो सके। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर में भारी संख्या में अभ्यर्थी गृह मंत्री विजय शर्मा के घर के बाहर पहुंचे। पुलिस आरक्षक भर्ती में गड़बड़ी को लेकर नाराज विद्यार्थी सीधे मंत्री से मिलने पहुंचे। गृह मंत्री विजय शर्मा खुद घर के बाहर आए और अभ्यर्थियों से बातचीत की। बातचीत के दौरान भी अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और वे घर के बाहर धरने पर बैठ गए। विद्यार्थियों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने पत्रकारों से अपनी समस्याओं को साझा करने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि वे सीधे शासन से जवाब चाहते हैं। इस घटना ने भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर दिए हैं और अभ्यर्थियों की नाराजगी ने प्रशासन को गंभीरता से सोचने पर मजबूर कर दिया है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित पत्रकार वार्ता में किसानों और अधिवक्ताओं ने सरकार द्वारा बिना सर्वे किए भूमि की गाइडलाइन दरों में की गई भारी बढ़ोतरी का विरोध किया। उनका कहना है कि ये निर्णय जन विरोधी है और किसानों पर आर्थिक बोझ डाल रहा है। किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि कई क्षेत्रों में दरें 100 से 600% तक बढ़ा दी गई हैं।
जबकि वहां ना तो बुनियादी सुविधाएं हैं और न ही वास्तविक बाजार मांग। इससे रजिस्ट्री, स्टाम्प ड्यूटी, बैंक ऋण और अन्य कानूनी प्रक्रियाएं महंगी हो गई हैं। लगभग 300 किसानों ने रायपुर कलेक्ट्रेट में अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार बिना संवाद के फैसले थोपती रही तो जमीन की खरीदी बिक्री ठप हो जाएगी और बेरोजगारी बढ़ेगी। उन्होंने गाइडलाइन दरों को स्थगित कर वास्तविक सर्वे और चर्चा के बाद की नई दरें तय करने की मांग की है। रायपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए हमारे छत्तीसगढ़ बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 21 पे। नमस्कार।